हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के स्कॉलर। दोस्तों, जी के स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सामने डेली 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आते हैं। दोस्तों, आज हम 20 क्वेश्चन की सीरीज ना लेकर करके टोटल 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, जो इसमें हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें हम ऑप्शन वाइज नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन लेकर के आते तो शायद उसमें बहुत टाइम लग सकता था। इसलिए हम इस वीडियो में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा इसमें हम उसका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद में सीधा उसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो बीच में छोड़कर ना जाए बिल्कुल भी, और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखें, आपको बहुत ही ईजीली याद होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वहाँ पर टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन है। इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ओनली वन लाइनर क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ऑप्शन से आते तो शायद सब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है 100 क्वेश्चनों में, इसलिए हम क्वेश्चन और फिर उसके बाद उसका आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम डेली इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। शुरू करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जैसे येलो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? क्या है कौन ऑप्शन? अरे नहीं भाई, ऑप्शन है ही नहीं इसमें, मैं मजाक कर रहा था। देखिए तो उसका उत्तर होने वाला है, वो क्यों होने वाला है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। हो जाएगा इसका आंसर, चंद्रमा इसका आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। दूसरा है, पहले क्वेश्चन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी इनकी भूमिका? वैन किसंगले ने। किसने? वैन किसंगले ने गांधी जी की फिल्म में भूमिका निभाई थी। थर्ड क्वेश्चन आता है आपके सामने, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। कब गिराया गया था? 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। आगे देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध नदी किस नदी पर है? भाई दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? उसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सतलज नदी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आंसर हो जाएगा कमल, लोटस से कहते हैं, लोटस, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, जो धनराज पिल्ले हैं वो आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। तो आंसर आपके सामने आपको दिख रहा है, हॉकी। किससे संबंधित है वो है हॉकी से संबंधित है। कौन? धनराज पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 8, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस स्टेट संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कितने? 5 सदस्य स्थायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? ये क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। कौन कौन सा स्थान है सिंधु सभ्यता का? है हड़प्पा, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? नामक चौथ था, वो कर जो था, चौथ कर, वो किसके द्वारा लिया जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा मराठों के द्वारा लिया जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर देता हूँ यहाँ पे मैं ये। नेक्स्ट है, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो मुगल बादशाहों को सही क्रम देखना है। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शायद मैं वो ज़्यादा ऐसी यहाँ पर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसे याद कर लेना है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर बहादुर शाह,
तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको ये एक दो बार ऐसे एकदम याद कर लेना तो आसानी से याद हो जाएंगे ये। द क्वेश्चन है 12, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क करता हूँ यहाँ पे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन था वो किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने ये आंदोलन शुरू किया था। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं जो नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। कौन सी शिक्षा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। राइट, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपके सामने, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? जो फ्लाइंग सिख है उसके नाम से किसे जाना जाता है? आपको पता ही है क्या? मिल्खा सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करता हूँ, उसको याद कर लेना। नेक्स्ट है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू और संतरे में विटामिन पाया जाता है, वो पाया जाता है विटामिन सी। क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं या फिर कुछ भी खाने की चीज़ होती है खट्टे, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। राइट, नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप की राजधानी है। आप बताइए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? करवती। वेरी गुड, करवती है लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा का नाम, तो वो रुपया है। श्रीलंका की वो मुद्रा है उसका नाम रुपया है। एक ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो अब जहाँ पर जहाँ की मुद्रा रुपया है, वहाँ की जो करेंसी कौन से देशों की है? तो यहाँ पे मॉस है मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको याद करना है ट्रिक से ये। नेक्स्ट होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आता है 22, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? किसने की थी? न्यूटन ने। वेरी गुड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करता हूँ, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 रहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? वेरी गुड, शिक्षा से संबंधित है, श्रेष्ठ गुरु से। राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट आता है खजुराहो स्थित है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। राइट, क्वेश्चन नंबर 27, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद कर लेना इसको। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ओके, नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है पूर्वी भाग पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा देश नाथुला दर्रा पार है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चीन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना दोस्तों ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है?
सही है, क्षोभ मंडल ही है, सबको पता है ये। नेक्स्ट आता है भारतीय सेना में विजयंत नाम है, इसका नाम है एक टैंक का ये नाम है विजयंत, भारतीय सेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चीनी यात्री फहान किसके काल में भारत आया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये किसके शासनकाल में आया था? विक्रमादित्य के शासनकाल में फहान यात्री आया था। दोस्तों ऐसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। प्रख्यात सिनेकलार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से संबंधित है। जो प्रख्यात सिनेकलार हैं, सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, बताना है किसका संबंध है इसमें। वेरी गुड, किसका? फादर एंड सन का। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, इधर से याद कर लेना जरूर। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? वेरी गुड, असम जाना जाता है। 36 भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट आता है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में है, सिंपल सी बात है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर आपके सामने। आपको शायद मैं कहता हूँ 40+ क्वेश्चन, इसमें से शायद 60+ क्वेश्चन आपको याद होंगे। जो मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज है ये, इसमें से आपको 60 क्वेश्चन तो याद ही होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए और आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो शायद आपको पता भी होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 40, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ओके। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मतलब मिस्र सभ्यता का। कौन सी का? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। नेक्स्ट आता है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? कहाँ पर? गया। इसका नाम है बोध गया में। कहाँ की थी? बोध गया में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने ये लिखी थी शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 45 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर होते हैं तो ज्वार भाटा यहाँ पर हो जाता है। ज्वार भाटे का मतलब क्या दोस्तों बताता है आपको। ये दोस्तों जो ज्वार भाटा होता है, पानी को ऊपर आना नीचे आना, ऊपर आना नीचे आना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। यानी अप डाउन अप डाउन। पानी का ऐसा करके होना, कैसे होना? पहले पानी ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऐसे। जो ये कंडीशन होती है इसी को हम ज्वार भाटा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा राज्य भारत के बेहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो कौन सा? मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47, खैबर दर्रा स्थित है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही, आपको सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? यमुना नहीं निकलती, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 49 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क कर लेना। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर। जो गंगा के किनारे बसे हैं वो कितने शहर हैं टोटल? वहाँ टोटल 8 शहर। राइट। नेक्स्ट आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है क्या? इसका आंसर क्या होगा? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानी को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है?
नासिक है, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। जो नासिक है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। 53, कोयना बांध स्थित है, कहाँ पर है कोयना बांध? महाराष्ट्र में स्थित है। 54 क्वेश्चन आता है आपके सामने, खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कायांतरित सेल है? संगमरमर, इजी क्वेश्चन है। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन 58 की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। बहुत सिंपल इजी है। तो जैसे आपको लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने, आपको खुद ही रियलाइज़ हो रहा होगा यहाँ पर जो हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन, इसमें से आपको काफ़ी सारे याद हो गए होंगे। तो आपको इस वीडियो अच्छी लग रही होगी, आई होप वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें। ओके, तो चलिए बढ़ लेते हैं थोड़ी सी आगे और क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। सुएज नहर के खुलने के किन दो महाद्वीपों के बीच का अंतर बहुत छोटा हो गया है? आंसर हो जाएगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सिंपल है, 1914 से 1918 तक ये युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव के शिखर पर। क्वेश्चन नंबर 62, सत्य सोच समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ के रचयिता हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप सभी को याद होगा ये क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन था। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी के नाम से जाने जाते हैं। इस नाम से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो मार्च 12, 1930 से अप्रैल 6, 1930 तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिसने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। किसने? पीटी नेहरू ने। 67, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भाई तो 6100 किलोमीटर है। भारत, मैं रिपीट करता हूँ, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कहाँ से है? महाबलेश्वर से। नेक्स्ट, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री घूम लेती है, सबको पता है। नेक्स्ट आ जाता है, चंद्र ग्रहण होता है जब, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी होती है हमारी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ये हमारी अर्थ हो गई, ये सूर्य और हमारे मून चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। आज आगे देखते हैं। आगे कहता है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेल लाइन की स्थापना की गई थी? तो पता ये दोस्तों, जब प्रथम रेलगाड़ी ट्रेन चली थी कब? वो चली थी मुंबई से थाने के बीच। कब चली थी? 1935 में। 1935 में ये ट्रेन चली थी। आगे देखते हैं। आगे आता है, भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ, सिंपल। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तब पायलट ऑफिसर का। नेक्स्ट, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट आता है 75, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का ही है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं चाहे।
ऋतु किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से। 77 क्वेश्चन आता है आपके सामने। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है। DCM ट्रॉफी का संबंध है किससे? फुटबॉल से। वेरी गुड। यानी अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? भाई दोस्तों, जो अल्लाह रखा थे वो किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर तबला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वह मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे कौन था? हुमायूं। बहुत सिंपल है दोस्तों। 81 क्वेश्चन है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी त्रिमूर्ति में 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्तियां हैं? एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है एलिफेंटा गुफा? महाराष्ट्र में है। जो कि 83 आता है। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। सिंपल। 84 की ओर पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है वह काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध स्थिलोत्कर्णी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा गुफा। जो पूरा एक पत्थर था उसको आधा पत्थर काट करके मंदिर बनाया गया था इसमें। आगे है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। 87 भूरक्षण को नियंत्रण किया जा सकता है सीढ़ीदार ढाल बनाकर बांध बनाकर वृक्षारोपण कर कर किया जा सकता है। सिंपल है। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे। राइट। नेक्स्ट आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कन्नड़ तो कर्नाटक में बोली जाती है। कहते हैं कन्नड़ पहला लेटर कैसे है? तो कैसे? कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है। संघ शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी के याद ही होगा। 97 क्वेश्चन आता है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। राइट। गीतांजलि कवि कौन है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? चलिए जम्मू से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट आता है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल होता है थल सेना का। जनरल होता है वो थल सेना का एक अधिकारी पद होता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थान अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। विख्यात जैसे दोस्तों मैं तो बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। जैसे ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर पड़ता है क्या पड़ता है यहाँ पे? अमरनाथ। राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? वह है कश्मीर में। 97 क्वेश्चन आता है। रेल पथ के नौरोज